Bond Bond is a long-term debt instrument that promises to pay a fixed annual sum as interest for a specified period of time. The basic feature of bonds are given below as बॉन्ड एक दीर्घकालिक ऋण साधन है जो निश्चित अवधि के लिए ब्याज के रूप में एक निश्चित वार्षिक राशि का भुगतान करने का वादा करता है। बॉन्ड की मूल विशेषताएं नीचे दी गई है। द बॉन्ड हैव फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज कॉल्ड पार वैल्यू और बॉन्ड में बी इशूड एट पार और एट डिस्काउंट। बॉन्ड का एक अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य को सममूल्य कहा जाता है। बॉन्ड सममूल्य पर या छूट पर दी जाना पर जारी किया जाता है। The interest rate is a fixed, sometime it may be variable. In the case of floating rate bond, interest is a paid semi-annually or annually. The interest rate is known as coupon rate. The interest rate is specified in the certificate. ब्याज दर निश्चित है। कभी कभी ये परिवर्तनशील हो सकता है, जैसे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के मामले में ब्याज अर्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान किया जाता है। ब्याज दर को कूपन दर के रूप में जाना जाता है। ब्याज दर प्रमाण पत्र निर्दिष्ट है। द मैच्योरिटी डेट ऑफ बॉन्ड यूजुअली स्पेसिफाइड एट इशू टाइम एक्सेप्ट इन द केस ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। बॉन्ड की परिपक्वता तिथि आमतौर पर जारी करने के लिए समय पर निर्दिष्ट की जाती है, सिवाय सदा बॉन्ड के मामले में। द रिडम्पशन वैल्यू इज ऑल्सो स्टेटेड इन द बॉन्ड्स। रिडम्पशन वैल्यू मे बी एट पार वैल्यू ऑफ एट प्रीमियम। मोचन मूल्य भी बॉन्ड में बताया गया है। मोचन मूल्य सम मूल्य पर प्रीमियम पर हो सकता है। Bonds are traded in the stock market. When they are traded, market value may be at par or discount. Market value and redemption value need not to be same. बॉन्ड शेयर बाजार में कारोबार करते हैं। जब उनका कारोबार होता है तो बाजार मूल्य सम मूल्य पर छूट पर या छूट पर हो सकता है। बाजार मूल्य मोचन मूल्य समान होने की आवश्यकता नहीं। Types of bonds: secured bonds and unsecured bonds. Secured bond is secured by real asset of issuer. In case if unsecured bond, the name and fame may be only security. सुरक्षित बॉन्ड एंड असुरक्षित बॉन्ड। सुरक्षित बॉन्ड जारीकर्ता की वास्तविक संपत्ति द्वारा सुरक्षित होता है। असुरक्षित बॉन्ड बॉन्ड के मामले में नाम प्रसिद्धि एकमात्र सुरक्षा हो सकती है। परपेचुअल बॉन्ड एंड रिडेमेबल बॉन्ड। Bonds that do not mature or never mature are called perpetual bond. The interest rate alone would be paid in the redeemable bond. Bond is redeemable after a specified period of time. The redemption value is specified by the issuer. सदा बॉन्ड एंड विमोच्य बॉन्ड एंड जो बॉन्ड परिपक्व नहीं होते या कभी भी परिपक्व नहीं होते उन्हें सदा बॉन्ड कहा जाता है। दैट मीन्स परपेचुअल बॉन्ड केवल ब्याज का भुगतान किया जाता है। विमोच्य बॉन्ड मीन्स रिडेमेबल बॉन्ड। बॉन्ड एक निर्दिष्ट अवधि के बाद विमोच्य मीन्स रिडेमेबल होता है। मोचन मूल्य रिडम्पशन मूल्य जारीकर्ता द्वारा निर्देश किया जाता है। Fixed rate bond and floating interest rate bonds. In this interest rate is fixed at the time of issue, whereas the floating in the floating rate and interest rate changes according to prefix norm. निश्चित ब्याज दर दर और फ्लोटिंग ब्याज दर बॉन्ड। निश्चित ब्याज दर में ब्याज दर के निर्गम समय निश्चित होती है, जबकि फ्लोटिंग ब्याज दर वाले बॉन्ड में ब्याज दरें पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार बदलती रहती है। जीरो कूपन बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड सेल एट डिस्काउंट एंड फेस वैल्यू इज पेड एट मेच्योरिटी। Difference between the purchase cost and face value of bond is gain for the investor. इस प्रकार के बॉन्ड छूट पर बिकते हैं और परिपक्वता पर अंकित मूल्य चुकाया जाता है। बॉन्ड की खरीद लागत अंकित मूल्य के बीच का अंतर निवेशकों के लिए लाभ है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। इन द कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड इज एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन फॉर एवरी टाइम। पूंजी अनुक्रमित बॉन्ड में बॉन्ड की मूल राशि को प्रत्येक वर्ष मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। Preference share, as name suggests, the share having certain preference as compared to other type of shares. According to Companies Act 1956, a preference share is a share which carries preferential rights
as to payment of dividend at a fixed rate, either free or subject to income tax, as a payment of capital at time of liquidation period to equity shareholders. जैसा कि नाम से पता चलता है, अधिमान शेयर अन्य प्रकार के शेयरों की तुलना में कुछ निश्चित अधिमान वाले शेयर होते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अधिमान शेयर एक ऐसा शेयर है जो एक निश्चित दर पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिमान्य अधिकार रखता है, चाहे वह मुक्त हो या आयकर के अधीन हो, समापन के समय पूंजी के भुगतान के लिए इक्विटी शेयरधारकों से पहले है। Thus, preference shareholder enjoy two rights over a equity share. इस प्रकार अधिमान शेयर इक्विटी शेयरों पर दो अधिकारों का आनंद लेते हैं। First, they are entitled to receive dividend prior to payment dividend on equity shares. सबसे पहले वो इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान से पहले लाभांश प्राप्त करने के हकदार है प्राप्त है। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द इकोनॉमी द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ रीपेड प्रायर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा, अर्थव्यवस्था के समापन के समय इक्विटी शेयर पूंजी से पहले अधिमान शेयर पूंजी चुकाई जाती है। जनरली डिविडेंड ऑन these share is paid at predetermined fixed rate which is decided at the time of issue. आमतौर पर इन शेयरों पर लाभांश एक पूर्व निर्धारित निश्चित दर पर दिया जाता है जो निर्गम समय के तय किया जाता है। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर: क्लेम्स ऑफ इनकम, क्लेम्स ऑन एसेट और नो कंट्रोलिंग पावर। क्लेम्स ऑफ इनकम: प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रायोरिटी ऑफ क्लेम टू डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। अधिमान शेयरों की विशेषताएं: आय पर दावा: अधिमान शेयरों को इक्विटी शेयर धारकों पर लाभांश का दावा करने की प्राथमिकता होती है। क्लेम ऑन एसेट: संपत्ति पर दावा। Although no specific asset are pledged against the preference share, yet preference shares have prior claim on general assets of company over equity shares. हालांकि अधिमान शेयरों के खिलाफ कोई विशिष्ट संपत्ति गिरवी नहीं रखी जा सकती, फिर भी अधिमान शेयरों की इक्विटी शेयरों पर कंपनी की सामान्य संपत्तियों पर पूर्व दावा होता है। नो कंट्रोलिंग पावर: प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट of the company, hence they too have no voting power like equity shareholders. कोई नियंत्रण शक्ति नहीं अधिमान शेयरों की को कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, इसलिए इन्हें इक्विटी शेयर धारकों की तरह कोई मतदान शक्ति नहीं होती। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर: क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव शेयर, संचयी और गैर संचयी। The holder of cumulative preference shares enjoy the right to receive arrears of dividend for a year if company has not paid dividend at a fixed rate due to lack sufficient profit for a particular year. संचयी वरीयता शेयरों के धारक एक वर्ष के लिए लाभांश का बकाया प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त करें यदि कंपनी के पास नहीं है उस विशेष वर्ष के लिए पर्याप्त लाभ की कमी के कारण निश्चित दर पर लाभांश का भुगतान किया। In a case of non-cumulative share, dividend does not accumulate if it is not paid in a particular year due to insufficient or no profit. यदि के मामले में गैर संचयी शेयर्स लाभांश जमा नहीं होता यदि इसका भुगतान नहीं किया गया एक विशेष वर्ष में अपर्याप्त या कोई लाभ नहीं होने के कारण। रिडीमेबल और irredeemable preference share which would be repaid on after a certain period date in accordance with term issues are known as redeemable preference shares. वरीयता शेयर जिसका भुगतान निश्चित अवधि पर या उसके बाद किया जाएगा जारी करने की शर्तों के अनुसार तिथि और तिथि को रिडीमेबल वरीयता शेयर के रूप में जाना जाता है। Irredeemable preference shares are those which cannot redeemed during the lifetime of the company. अपरिवर्तनीय वरीयता शेयर वे होते हैं जो कंपनी के जीवन काल के दौरान बनाया नहीं जा सकता। Participating or non-participating, the holder of participating preference shares are entitled in the addition
to fixed dividend, the share in the surplus profit remaining after paying a certain amount of dividend on equity shares. वरीयता के धारक निश्चित काल के अलावा निश्चित कंपनी कंपनी भाग लेने वाले गैर भाग लेने वाले वरीयता के धारक निश्चित लाभांश के अलावा शेयरों के विशेष लाभ में हिस्सा लेने के हकदार हैं। इक्विटी शेयरों पर एक निश्चित राशि का लाभांश देने के बाद the non-participating preference shares do not carry the rights to share in surplus profit or asset of the company. They paid only a fixed dividend. गैर भाग लेने वाले वरीयता के धारक निश्चित लाभांश के अलावा शेयरों को अधिशेष लाभ में हिस्सा लेने के हकदार हैं। इक्विटी शेयरों में एक निश्चित राशि का लाभांश देने के बाद गैर भाग लेने वाली वरीयता को अधिशेष में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है या कंपनी की संपत्ति में उन्हें केवल एक निश्चित लाभांश का भुगतान किया जाता है। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल द होल्डर ऑफ कन्वर्टिबल और प्रेफरेंस शेयर हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स आर दोज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के धारकों के पास समय की एक निश्चित अवधि के भीतर अपने शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने का अधिकार होता है। गैर परिवर्तनीय वरीयता शेयर वे होते हैं जिन्हें इक्विटी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज Variable income is unknowing of future revenues of an investment due to the unpredictable of the market, instability of surroundings, variability between offer and demand. The true example of variable income security is equity shares. परिवर्तन परिवर्तनीय आय प्रतिभूतियाँ परिवर्तनीय आय किसी निवेश के भविष्य के राजस्व की अनभिज्ञता है जिसके कारण बाजारों की अप्रत्याशितता, परिवेश की अस्थिरता, प्रस्ताव के बीच परिवर्तनशीलता और मांग आदि। परिवर्तनीय आय सुरक्षा का सही उदाहरण है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल value and called shares. A company can issue two type of shares, equity shares and preference shares. एक कंपनी की शेयर पूंजी के समान मूल्य की कई छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें शेयर कहा जाता है। एक कंपनी दो प्रकार के शेयर जारी कर सकती है, इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर्स। Equity shares or ordinary shares are those which carry no preferential right in the uh, in the payment of dividend and refund of the capital. इक्विटी शेयर और साधारण शेयर वे शेयर होते हैं जो लाभांश के भुगतान और पूंजी की वापसी में कोई अधिमान्य अधिकार नहीं रखते। An equity share is the existing of real ownership and residual interest in earning of the company. इक्विटी शेयर्स कंपनी की आय में वास्तविक स्वामित्व अवशिष्ट ब्याज का अस्तित्व है। Equity shareholder bear maximum risk and therefore they control affair of company from legal point of view. इक्विटी शेयरधारक अधिकतम जोखिम उठाते हैं और इसलिए वह कानूनी दृष्टिकोण से कंपनी के मामलों को नियंत्रित करते हैं। The term stock is aggregate of member fully paid up shares of equal value merged into one fund. स्टॉक शब्द एक सदस्य की पूरी तरह से भुगतान के लिए किए गए समान मूल्य के शेयरों में एक बॉन्ड विलय होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ शेयर्स पुट टुगेदर इन अ बंडल। ये बंडल में एक साथ रखे गए शेयरों का एक सेट है। स्टॉक कैन बी द स्टॉक इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी नोट एज अ many shares. स्टॉक को पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है न कि शेयरों के रूप में। Stock can be divided into fraction of any amount. Such fraction may be transferred like shares. स्टॉक को किसी भी राशि के अंशों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे अंशों को शेयरों को तरह स्थानांतरित किया जा
सकता है। इक्विटी शेयर्स हैव फॉलोइंग राइट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 टू ऑफ कंपनी एक्ट 1956। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 85(2) के अनुसार इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित अधिकार है। ए राइट टू वोट एट जनरल बॉडी मीटिंग्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी की सामान्य निकाय बैठकों में मतदान करने का अधिकार। बी राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बी कंपनी के प्रबंधन को नियंत्रित करने का अधिकार। सी राइट टू शेयर द इन द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स। कंपनी के प्रबंधन को नियंत्रित करने का अधिकार। लाभांश लाभांश और बोनस शेयरों के मुनाफे में हिस्सा लेने का अधिकार। राइट टू प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस। Right to claim D is right to claim on the residual after repayment of all claims in the case of winding up of the company। कंपनी के समापन के मामले में सभी दावों के पूर्ण भुगतान के बाद अवशिष्ट पर दावा करने का अधिकार। इज राइट ऑफ प्रीम्पशन प्रीम्पशन इन द मैटर ऑफ इशू न्यू कैपिटल। नई पूंजी जारी करने के मामले में पूर्व खाली करने का अधिकार। एफ राइट टू अप्लाई टू कोर्ट इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द राइट एंड सेट असाइड। यदि अधिकार अलग करने में कोई भी संगति हो तो अदालत में आवेदन करने का अधिकार। जी राइट टू रिसीव अ कॉपी ऑफ स्टेचुरी रिपोर्ट कॉपी एनुअल अकाउंट अलोंग विद ऑडिटेड रिपोर्ट। जब कोई ऐसी बैठक बुलाने में विफल रहती है तो वार्षिक बैठक बुलाने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने का अधिकार। राइट टू राइट टू अप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉल एनुअल मीटिंग व्हेन अ कंपनी फेल्स टू कॉल सच मीटिंग। असाधारण आम बैठक बुलाने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड आवेदन करने का अधिकार। राइट टू कंपनी लॉ बोर्ड फॉर कॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। In limited company, equity shares are liable to pay company's debt only to extent of their shares in a paid-up capital. Equity shares have a certain advantage. The main advantages are capital appreciation, limited liability, and free tradability. शेयरों के कुछ फायदे हैं। मुख्य लाभ है पूंजी प्रशंसा, सीमित दायित्व और मुक्त व्यापार क्षमता। Capital appreciation, limited liability, free tradability, and tax advantage in certain cases, hedge against the inflation। शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, विभेदक अधिकारों वाले शेयर्स। एज पर द कंपनी इशू शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स टू रूल 2001, any company limited by the share can equity share with differential right as to voting dividend or otherwise subject to fulfillment of the certain conditions। कंपनी विभेदक मतदान अधिकारों के अनुसार शेयर पूंजी का निर्गम नियम 2001 के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन मतदान या लाभांश और अन्यथा के संबंध में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी कर सकती है। The share with differential voting rights shall not exceed 25% of total share capital issued। विभेदक मतदान अधिकार वाले शेयर जारी करने की गई कुल शेयर पूंजी 25% से अधिक नहीं होंगे। A member of company holding any equity shares with differential rights shall be entitled to bonus shares, right shares of same class, or enjoy all the rights to which holder except differential rights। विभेदक अधिकार वाले किसी भी इक्विटी शेयर को रखने वाला कंपनी का सदस्य उसी वर्ग के बोनस शेयर अधिकार शेयरों का हकदार होगा और अन्य सभी अधिकारों का आनंद लेगा जिसके लिए धारक हकदार है, सिवाय विभेदक अधिकार के। Sweat equity, a new equity instrument introduced in a company's amendment ordinance 1998।
स्वेट इक्विटी कंपनी संशोधन अध्यादेश 1998 में पेश किया गया एक नया इक्विटी साधन है। कंपनी अधिनियम 1956 की नई सम्मिलित धारा 79 ए स्वेट इक्विटी जारी करने की अनुमति देती है। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 79 ए कंपनी एक्ट 1956 allow you issue sweat equity. However, it should be issued out of class shares already issued by company. It cannot form a new class of equity shares. Section 79A2 explain that all limitations, restrictions, and provisions applicable to equity shares are applicable to seed equity. Thus, sweat equity forms a part of equity share capital. हालांकि इसे कंपनी द्वारा पहले से जारी किए गए इक्विटी शेयरों के वर्ग से जारी किया जाना चाहिए। इक्विटी शेयरों का एक नया वर्ग नहीं बना सकता। धारा 79A(2) के बताती है कि इक्विटी शेयरों पर लागू सभी सीमाएं प्रतिबंध प्रावधान सीट इक्विटी पर लागू होते हैं। इस प्रकार स्वेट इक्विटी शेयर पूंजी का एक हिस्सा बनती है। Definition of sweat equity has two different dimensions. First is shares issue at discount to employee and director. Sweat equity की परिभाषा दो अलग-अलग आयाम है। कर्मचारियों और निदेशकों को एक छूट पर जारी किए गए शेयर। दूसरा है शेयर issued for consideration other than cash for providing know-how or making available right in a nature, intellectual property right or value addition by whatever the name called. नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयर जो किसी भी नाम से जाने जाते हैं, तकनीकी जानकारी प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य संवर्धन के लिए रूप अधिकार उपलब्ध कराने के लिए। Reason for issuing the sweat equity: director and employee contribute intellectual property rights to company. This may be in the form of providing the technical know-how captured by the way research, controlling the company in the form of strategy, software developed for the company or aiding profit. निदेशक और कर्मचारी कंपनी में बौद्धिक संपदा अधिकारों या योगदान करते हैं या अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त तकनीकी जानकारी प्रदान करने या रणनीति के रूप में कंपनी में योगदान करने, कंपनी के लिए विकसित सॉफ्टवेयर या लाभ जोड़ने के लिए रूप में हो सकता है। ट्रेडिशनल वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एम्प्लॉई director in the form of monetary and non-monetary benefit is deficient. Even incentive bonus on basic performance fails to reward them adequately. Rather, in matter of intellectual property right, contributing employee and directors are not protected. मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ के रूप में कर्मचारियों और निदेशकों को पहचानने का पारंपरिक तरीका कम है। यहाँ तक प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन बोनस भी उन्हें पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करने में विफल रहता है, बल्कि बौद्धिक संपदा अधिकार के मामले में योगदान करने वाले कर्मचारी निदेशक अच्छी तरह से संरक्षित नहीं हैं। In case of director, employee leave the company or is asked to leave his contribution, which will generate a cash flow to company for unidentified future period, does not bring adequate return to him. यदि कोई निदेशक कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है तो उसे छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो उसका योगदान जो भविष्य के लिए अनिर्धारित कंपनी के लिए कंपनी को नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगा, उसे पर्याप्त रिटर्न नहीं देगा।